नाजरीन, कब से शोर मचा रहा हूँ, अब तो शोर मचा मचा के थक गया हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को यही बताता रहा कि पाकिस्तान का मसला मईशत है, सियासत नहीं। सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए, इसमें कोई ऐब भी नहीं है। एक जमहूरी मुमलिकत के अंदर अवाम का ये हक़ है कि वो सियासत के मुतल्लिक बात करें, लेकिन सियासत की इस गुफ्तगू के अंदर मईशत बिल्कुल महलूल हो जाती है और ये याद नहीं रहता कि दरअसल पेट में रोटी ना हो तो इंसान इश्क तक नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए और मैंने हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट किया। आप देखिए, लोग कहते हैं कि साहब कभी कभार आए मैं लूज़ कैनन नहीं हूँ, हमेशा तोल मोल के बोलता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, बुनियादी तौर पे जब भी शोहरत मिली माशी मामलात पे मिली। पहली दफ़ा जब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ तो रोटी की बात की, गलत बात की, मईशत की बात की, रोटी की बात की, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया। दूसरी दफ़ा बात की तो कोविड की बात की, कोविड की वजह से जानी और माली नुकसान होने के जो नुकसानात हैं उसके बारे में बात की। तीसरी दफ़ा मशहूर हुआ तो मैंने PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान के अंदर जहाज़रानी के शोबे के ऊपर बात की। झूठ नहीं बोल रहा, कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोई मनफी बात कर दी हो, लेकिन बात मैंने ऐसी की कि जो मईशत के ऊपर, क्योंकि मईशत ही पाकिस्तान का मसला है और हम इस चीज़ को संजीदगी से ले ही नहीं रहे। आप मुझे सच बताइए, क्या ये मनफी गुफ्तगू थी जब मैं आपको कहता था कि महंगाई इस मुल्क के अंदर इस कदर बढ़ जाएगी कि आप काबू नहीं कर सकेंगे उसे? आज वो सब कुछ सामने आ रहा है। नौजुबिल्ला, ना मेरे पास चिड़िया, ना बत्तख, ना कोई बिल्ली, ना कोई चुड़ैल। आजकल ये सहाफ़ी हमारे ये बातें कर रहे हैं, माजरत के साथ हमारे जय्यद सहाफ़ी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास नौजुबिल्ला कोई गैब का इल्म भी नहीं, गैब का इल्म किसी बशर, किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ मेरे रब के पास ही ताकत है। हम तो अपने मुशाहिदे से, अपने तज्जिये से बता सकते हैं यार। इंसान को जो अकल नवाजी गई उससे साफ बताया जा सकता है कि मुल्क के हालात और मजीद ख़राब हो जाएंगे अगर हालात को ठीक करने के लिए वो काबिज कोशिश नहीं की गई। आप लोगों के सामने मैंने बार बार ये बताया कि ईंधन की कीमतें बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ जाएं, डॉलर की कदर बढ़ जाए तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। तो लोगों ने इसे मजाक के तौर पे लिया। देखिए, आपके सामने वही हुआ। एक तरफ कोविड के बाद, कहाँ कोविड में आपको पता है एक वक्त पर मनफी चली गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और खाम तेल की कीमतें। मतलब मनफी के माने ये हैं, पेट्रोलियम मसनूआत तो ना कहिए, खाम तेल कह लीजिए, खाम तेल की कीमत मनफी में, यानी ज़ीरो से भी नीचे चली गई। क्यों? उस टाइम दुनिया स्टैंड स्टिल पर आ गई, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ना गाड़ियों पे लोग घूम रहे हैं, दुनिया स्टैंड स्टिल पे, लॉकडाउन के ऊपर है। कल का कुछ पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता कोविड किस शक्ल को इख्तियार कर जाएगा। मैं माजी की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ये कोविड की वबा जो है ये कम हो गई, ख़त्म नहीं हुई, पाई थी कम हो गई, और इसकी वजह से होने वाले नुकसानात जो हैं उनका भी अब तखमीना लगाएं तो वो कम है, आज की तारीख में बहुत कम। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता थी कि कोविड के बाद जब दुनिया कभी ना कभी तो खुलेगी ना, तो तेल की डिमांड बढ़ेगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी। आपके मुल्क के अंदर एनर्जी मिक्स के अंदर आपने ईंधन के ज़रिए तेल बनाने का मंसूबा आपने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। अब बात ये तो कोई भी तासीर रखने वाला शख्स, कोई भी बसीरत रखने वाला शख्स आपको बता सकता है कि साहब ये लाजिम और मलजूम चीज़ें हैं। अब लोग बोल रहे हैं बिजली की कीमत। अब मैं आपको सच बताऊं, अभी देखो फिर मशहूर हो जाऊंगा। मैं क्या करूं यार, मैं कुछ भी कहूं मैं मशहूर हो जाता हूं। उसकी वजह यह है मैं दिल से कहता हूं। आप मुझे बताओ, बिजली के बिल अगर आप जला दोगे, सही मुझे बताना ये बात, बिजली के बिल आप जला दोगे तो क्या मसले का हल निकल आएगा क्या? तो आओ सारे बिजली के बिल मिलकर जला देते हैं, क्या उससे मसले का हल निकल आएगा? नहीं। अगर आप बिजली का बिल नहीं दोगे तो ये सारे जो बिजली तरसील करने वाली कंपनियां हैं, डिस्कोस जिन्हें आप कहते हैं, ये कहां से बिजली खरीदेंगी आगे से आपको देने के लिए? ये भी अपना कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे, बिजली होगी ही नहीं। इसका कोई हल नहीं है। महंगी बिजली अब सस्ती नहीं हो पाएगी। अगर आप इस ख्वाब ख्याल में बैठे हुए हैं कि आप प्रेशर देंगे, आप जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, बिलों को जलाएंगे, मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप शोर मचाएं, अच्छी बात है, हक है आपका, जमहूरी मुल्क है, लेकिन आप ये सारे बिल मिल के जला लें, ये सारे बिल, इससे बिजली सस्ती नहीं होगी, बिजली की कीमत तो वही रहेगी।
मैं सारी दुनिया का आटा उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो रोटी की कीमत सस्ती नहीं हो जाएगी भाई। ये मैं बता रहा हूं आपको। ये वसीम भाई लेके घूम रहे हैं अपना बिल, मैं जला दूंगा, लाइटर लेके मैं जला दूंगा। जला दो भाई अपना बिल, तुम्हारे बिल जलाने से बिजली फ्री हो जाएगी। वाह 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 वाह। अब भाई ज्यादा से ज्यादा कोई लॉलीपॉप मिल जाएगा आपको कि आज नहीं देना कल दे देना है, और ये भी खुश हो जाएंगे लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप वैसा ही है जैसे 14 अगस्त की सेलें लगी थी, आंटियां सारी पागलों की तरह कपड़ों की दुकानों में घुस गई, 50% ऑफ, 70% ऑफ। सारी दुकानों ने अपना सारा गलत मलत माल बेच दिया इस तरह से। 2000 की चीज 4000 की लिखी, उस पर लिखा 50% डिस्काउंट, 2000 रुपए की बेच दी। और लोग तो हमारे बहुत ही होशियार हैं। फिर मेरे मुंह से कुछ निकले ना भाई, फिर आप कहते हैं गलत बात निकल गई। नहीं तो मुझे बताएं, अभी मुल्क में अनरेस्ट है, सब लोग ऐसे जोश जुनून के अंदर आए हुए हैं, भाई बिल जला देंगे, बिल हम छोड़ेंगे नहीं, हम बिल जला देंगे। अरे कोई एक बिजली की तरसील की कंपनी को भी अगर आप धमकियां दे रहे हो तो क्या फायदा होगा। अच्छा, ये जो 2 तनख्वाह वाले कारकुन हैं जिनको पकड़ के आपने पिटाई कर दी, बोला इनको पीटेंगे तो हमारा बिजली का बिल माफ हो जाएगा, तो यानी बिजली तरसील करने वाली कंपनियों के लोगों को पकड़ के अगर आप मारेंगे तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। और पहले याद है वो क्या ड्रामा शुरू किया था, कूड़ा उठा के फेंक रहे थे ये बिजली की तरसील की कंपनी की गाड़ियों में, याद है इजाज? ये 1.5 साल पहले ये जो ड्रामा किया था, वो अपने मोहल्ले का कचरा लेते थे और बिजली तरसील की कंपनी, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, उसकी गाड़ी में डाल देते। इनको लग रहा बिजली का बिल सस्ता। भाई बिजली सस्ती किस तरह से होगी? सर जोड़ के बैठो। क्या निगरान हुकूमत बिजली के नर्क कम करने की मैंडेट रखती है? क्या IMF ने उन्हें मैंडेट दिया है? ये देखना है भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले ये चेक करो क्या IMF ने उन्हें मैंडेट दिया है कि आप बिजली के नर्क कम कर सकते हो? ये उनके मैंडेट में शामिल है? क्या आपने बिजली के नर्क कम किए तो वहां IMF तो आपको डील कैंसिल नहीं कर देगा, उस सूरत में और महंगी हो जाएगी बिजली। देखें आज की तारीख में सोल्यूशन नहीं देखा। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? लड़की जब 19 साल की थी तो उसका रिश्ता कर नहीं रहे थे, अब 37 साल की हो गई तो बोल रहे हैं अब तो यार इसका लड़का ढूंढ दो कोई है। जब बालों में चांदी आ गई, जहन पक्का हो गया, अब बोल रहे हैं कि यार अब शादी कर दो। तो हर काम टाइम पे करना होता है। पंजाबी की एक कहावत है, मैं नहीं कहता वो, फिर गलत हो जाएगा, फिर हिट हो जाएगा, वायरल हो, कुछ भी बोलो मैं वायरल हो जाता है यार, मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। बिल जलाने से, तहरीक चलाने से, इंतशार फैलाने से बिजली का मसला हल नहीं होगा, ये एक तबका कहता है। और फिर जाहिर बात है ताजिर सनतकार हैं पूरे पाकिस्तान के, लोग बोल रहे हैं सरापा एहतिजाज हैं। और इस मामले पर ज़ाहिरी बात है कराची शहर के अंदर अगर मैं अतीक मीर साहब के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू ना करूं तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज अतीक मीर साहब को दावत दी है। कराची के ताजिर रहनुमा हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के जितने ताजिर हैं उनकी कोशिश करते हैं कि रहनुमाई भी करें और उनकी नुमाइंदगी भी करें। वेलकम करता हूँ आपको अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब अतीक मीर साहब मसला बुनियादी तौर पर यह है कि लोग सरापा एहतिजाज, ये दुरुस्त बात, मेरा अपना बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि मुझे महसूस हुआ कि अब मैं इसको पे कैसे करूँगा, ये भी एक बात। बिजली का बिल मैं ना दूँ ये ख़याल हमारे जहन में डाला जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर बिजली का बिल जला दिया जाए या उसे भरा न जाए तो क्या मसले का हल निकलेगा। और अगर हमें कोई ऐसा, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हमें कुछ आसरा दे दिया जाए और उस आसरे के तहत ये कह दिया जाए कि इस महीने अगले महीने बिजली का बिल कम हो जाएगा और फिर सर्दियों में वो लग के आ जाएगा जो इन 2 महीनों में आपके साथ रियायत कर दी, क्योंकि देना तो आपको पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि बुनियादी तौर पे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बिजली की कीमतें इतनी तेज़ी से आगे किस तरह बढ़ गई, और जब माजी में बढ़ रही थी तो शोर शराबा क्यों नहीं किया गया। आज मामला इस नहज पे पहुंच गया तो लोगों की आंखें खुली। क्या एक दिन के अंदर तो इस टैरिफ पे नहीं पहुंचा, जाहिर बात है काफ़ी टाइम लगा। तो क्या कुव्वत बर्दाश्त चेक करने के लिए अपनी और हुकूमत ने हमारी ये किया, बेहतर ये नहीं था कि पहले ही इस बारे में निगोशिएशन हो जाती? क्या कहते हैं आप? देखिए ये कौम हमेशा देर कर देती है और यह है कि उठती है, ये भी एक अच्छी बात है कि इसे एहसास होता है, जागती है, चिल्लाती है। कल तक दिल जल रहे थे बिजली के बिल देखकर,
और आज शहर शहर नगर नगर बिजली के बिल जल रहे हैं। ये अली भाई सिर्फ बिजली के बिल्स का झगड़ा नहीं है, दो तबकात के बीच जंग है। एक वो तबका जो अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई से वो टैक्स देता है, और दूसरा उस पर अय्याशियां करता है। कितने लोग हैं देखें, अरबों रुपए की सहूलतें पेट्रोल और बिजली में उस मुराद याफ्ता तबके को, अशराफिया को हासिल हैं, जिनकी तनख्वाहें भी 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए हैं और सहूलतें भी अनगिनत हैं। अभी तो लोगों को पूरी तरह इल्म नहीं है कि इनकी ये जिन लोगों के इस्तेहसाल का शिकार हैं, उन्होंने वो क्या क्या फायदा हमसे उठा रहे हैं। अभी लोगों ने इतना समझाया कि बिजली का बिल हमारी सकत से बाहर हो गया। जिस तरह आपने कहा ना कि पहले उठना चाहिए था, पहले मुश्किल थी, अब अजाब है। तो मुश्किल झेल ली इन्होंने, बिल अदा करते थे किसी तरह। आज मैं देखता हूँ अली भाई 90% लोगों के लिए बिलों की अदायगी की सकत नहीं है, बिल रख के बैठे हैं। अब जगह यानी नामुमकिन हो गया है ना, टू बी वेरी क्लियर, उनके पास इनकम ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचत करते ही नहीं है। तो अब नामुमकिन है, और मांग के भी कैसे देंगे बिल, क्योंकि उनके पास रसाई भी नहीं है किसी ऐसे शख्स तक जिससे मांग के वो दे सके बिल की मद में, है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी रमजान मुबारक में शायद मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूँ कि मुखय्यर हजरात का हाथ तंग हो गया। जी बिल्कुल। पैसा देते जिनके हाथ में 2 पैसे ज्यादा होते हैं, जिनके हाथ, वही आगे खैरात करते हैं, वही लोगों की मदद करते हैं। जब वो खुद मदद के तालिब हो जाए तो आप सोच सकते हैं फिर ये जो निचला तबका, जो मिडिल टू लोअर क्लास है, उसकी कौन मदद करेगा। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर है, आमदनी लोगों की घटती चली जा रही है। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल करना था, बड़ा अजीब सा सवाल है। आज निगरां हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जितनी सियासी जमातें आकर मुस्तरद कर रही हैं बिजली के बिलों को, कंडेम कर रही हैं, तो अभी चंद दिन पहले तो इनकी हुकूमत थी माजी के हुक्मरानों की, मैं बात कर रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी के हुक्मरानों की जो जितनी सियासी जमातें वो आके कह रही हैं हम मुस्तरद करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम, तो ये तो अभी एक स्टेप हुआ है जो कि उसका फॉलो अप है। सारा कुछ तो उन्हीं के दौर में हुआ है, तब आंखें बंद करके बिजली के नर्ख बढ़ाते रहे। अब जब बिल आया तो कह रहे हैं कि साहब हम मुस्तरद करते हैं। ये समझ नहीं आया, मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। और नेज़ ये कि इसमें आप देख चुके हैं कितनी सियासी जमातें शामिल हैं, तकरीबन सारी सियासी जमातें इस जलती में, या सॉरी, ये जलती में तेल छिड़क रहे हैं। नाज़रीन, अब बात यह है कि जज्बात तो अपनी जगह हैं, ज़ाहिरी बात है, जज्बात में तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन मेन एम ये कि अब इसका कोई मंतकी हल निकालना पड़ेगा। और अतीक मीर साहब, आप जानते हैं माजी के अंदर हमने ये देखा कि जैसे अभी भी मशहूर हो गए एक ताजिर रहनुमा, उन्होंने कहा कि जनाब हम सबसे पहले तो हम छोड़ेंगे नहीं, स्टाफ को हमने बिठा लिया है, और हम जो हैं जब तक हमारी मांगें पूरी ना की गई तो हम जो हैं वो इनको अपने पास बिठा के रखेंगे। वहाँ पे सुना है फिर के जो बिजली तरसील कंपनी, नाम में जानबूझ के नहीं ले रहा, लोग वाकिफ़ हैं, उनके अमले को ज़दोकोब भी किया। लेकिन इशू ये है कि वो तनख्वाहदार मुलाजमीन वो तो बिजली के नर्ख कम नहीं कर सकते, ये तो पॉलिसी मेकर्स ने करना है, और पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठना आप ही लोगों को पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बिजली का बिल जो सबसे ज़्यादा अदा करते हैं वो अवाम हैं, ताजिर सनतकार हैं, यही लोग अदा कर रहे हैं बिल। बाकी तो आपने बता दिया है कि ख़ास तबका है जो बिल नहीं देता। तो मेन एम ये है कि आप लोगों को क्या इंगेज किया जा रहा है डिस्कशन के लिए कि भाई आप आएँ, सजेशन आप बताएं, सजेशन क्या मसले का हल निकलना चाहिए, क्योंकि बिल जिसने पे करना है वो सबसे अहम स्टेक होल्डर है, और भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, स्टेक होल्डर से पूछा होता माजी में, तो आज ये हाल ना होता। ये तो या तो IMF के अहकामात है, या फिर वो इलीट क्लास जो इख्तिदार में आती है और किसी न किसी की आशीर्वाद से आती है। देखें, इस वक्त कारकर्दगी के लिहाज से PDM एक ऐसा सियासी मकबरा है जिसमें 13 जमातों की लाशें दफन है।
मैं नहीं समझता कभी नफरत का ये सिंबल सियासत में इख्तिदार में आ सकता है। लेकिन उनकी हुकूमत तो चली गई, अब तो वो गए, कुछ लोग लेकिन अभी तो हल अभी निकालना है ना। देखिए इसका हल यही है, एक बिजली के बिल पर सारे जमाने के टैक्सेस की भरमार है, जिसका कोई कहीं मैं समझता हूँ कि सवाल घरेलू बिल में सेल्स टैक्स का जवाब क्या है अली भाई? कौन सी खरीदो फरोख्त होती है घरों में कौन सी आमदनी होती है जो आपने इनकम टैक्स लगा दिया? इस तरह अदर टैक्सेस क्या चीज है? फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। देखिए आप सस्ती गैस तो देते हैं ये उन इदारों को जो छोटे छोटे पैमाने पे बिजली बना के फरोख्त करते हैं, तो आप ये जो दीगर जो बिजली प्रोवाइडर्स हैं, बिजली सप्लाई कंपनीज हैं, इन्हें आपने कुदरती गैस ही या तो कम कर दिया कोटा, या उनके लिए उसकी कीमत ज्यादा है। तो ये पूरा सिस्टम एक अशराफिया की सहूलतों की बुनियाद पर उस्तवार हो गया। अच्छा, लेकिन इसका निशाना लेकिन यहाँ पर एक पेचीदा मसला है, और जाहिर बात आप भी उससे वाकिफ हैं और आप काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में उसका जिक्र भी करते रहे। पेचीदा मसला ये है कि IMF के साथ एक हमने जनाब किया है एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट यानी जो हमने उधार या कर्ज की सूरत में उनसे पैसे लिए हैं, उस एग्रीमेंट के तहत हम बिजली के नर्ख जो हैं वो बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जानिब महसूलात का भी एक टारगेट है जो कि FBR ने ले रखा है। ज़ाहिर बात है, दोनों मैं आपको दोनों एस्पेक्ट बता रहा हूँ क्या है। अब ये IMF के साथ जनाब पूरा मुल्क जो था वो इतना जज्बाती हुआ था कि एग्रीमेंट होना चाहिए, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, हमारा मुल्क हमारी आओ बका के लिए नौजुबिल्ला ये ज़रूरी है कि हम एग्रीमेंट करें। तब हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब बात यह उसमें तो हमारे हाथ बंद गए, हमें टैरिफ भी बढ़ाना पड़ेगा और महसूलात का टारगेट भी मीट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आपको आसरा मिल सकता है कि आगे दे दें, आइंदा दे दीजिएगा, इस दफ़ा ना सही, लेकिन कम नहीं कर सकेंगे। क्या कहते हैं आप? ऐसी बात नहीं है। देखिए IMF ये नहीं कहता कि अवाम को आप कर्जों की भीड़ चढ़ा दें, उनके गले पे छुरी फेर दें। IMF को सिर्फ गरज है तो वो जो 7,200 अरब रुपए की जो किस्त है सूद की, उसको चाहिए वो आप कहीं से भी करके दें। अब आपने एक आसान नुस्खा ढूंढ लिया कि बिजली के बिल चूंकि लोगों को हर सूरत देने हैं, इसमें चूंकि बहुत ज्यादा आसान होता है टैक्सों का वसूल करना, तो आप देखिए कोई चीज ऐसी नहीं बिजली के बिल में जो शामिल नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि एक थानेदार को जब कोई ताकतवर शख्स कहता है कि वो कुछ क्राइम मेरी वजह से वो कर ले, तो फिर 100 क्राइम वो अपने से करता है। यही IPPs, यही बिजली के जो सप्लाई करने वाली कंपनीज है, इनका सरका देखें, इनकी डकैतियां देखें। ये IMF ने तो नहीं कहा कि आप पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स की एक गुंडागर्दी करते। ये IMF ने तो नहीं कहा कि आप ये 300 यूनिट से स्लैब तब्दील करें और उसके बाद मीटर रीडर्स के जरिए इसमें चोरियां करें। ये IMF ने तो नहीं कहा कि आप लोगों को अपने तौर पर नित नई शराइत में। अच्छा अतीक मीर साहब, इसके माने ये हैं कि जो पॉइंट वाइज आपको चीज़ें पता हैं, इस पर क्या मीनिंगफुल डायलॉग आप बैठकर हुकूमत के साथ कर सकते हैं, आप और ताजिर बिरादरी के लोग? क्योंकि मीनिंगफुल डायलॉग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, या तो 1-to-1 बुनियादों पर हो या कलेक्टिवली हो पूरे ताजिर बिरादरी की जानिब से, तो बेहतर रहेगा कि 1-to-1 पब्लिक हेयरिंग हो और 1-to-1 बात हो। क्योंकि वजीर आजम अगर इजलास कर भी लेते हैं तो वो तो अपने वज़रा के साथ ही इजलास करेंगे। जो बात मैंने पहले कही थी मैं उसी पे दोबारा आपको लेकर आता हूं कि स्टेक होल्डर तो बिल पेयर है, जो बिल कंज्यूम कर रहा है या जो कि बिल जनरेट कर रहा है, यानी कि बिजली तरसील वाली कंपनी। तो स्टेक होल्डर जिनको दोनों सामने बिठाना है वो तो वो लोग हैं जो बिल पे कर रहे हैं, या फिर वो जो बिल छाप रहे हैं, यानी कि बिजली तरसील कंपनियां। तो मैं ये कहता हूं कि ये मीनिंगफुल डायलॉग इन लोगों के दरमियान होना चाहिए। वज़रा के साथ बैठकर तो फाजिल वज़ीर आज़म बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर इस मसले का हल नहीं निकलेगा, मेरा ख्याल है। क्या कहते हैं आप? अली भाई एक बात आप भूल रहे हैं, जब कभी टैरिफ बढ़ाना होता है, जब कभी फ्यूल एडजस्टमेंट शामिल करना होता है, तो देखें जैसे के इलेक्ट्रिक है पिटीशन नेपरा की अदालत में दायर करती है, एक पिटीशन भी गुज़िश्ता
10 सालों में ऐसी नहीं जो सार्फिन के हक में वो मुस्तरद हुई हो। तमाम की तमाम पिटीशंस वो इलेक्ट्रिक के हक में क्यों गई? तो आप कह रहे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स के बैठने का फायदा नहीं। मैं भी इस तरह की कार्रवाई में बैठा हूं। मैंने देखा कि हमने प्रूव कर दिया कि ये इदारे ज्यादती कर रहे हैं। इन इदारों ने अरबों रुपए सार्फिन के गसब किए गलत तरीके से। इन्होंने सुई गैस के अरबों रुपए देने हैं, इन्होंने फ्यूल की मद में अरबों रुपए के ये मफरूज है। तो ये सारी मुराद इनके लिए क्यों? स्टेक होल्डर को तो पूछता ही कोई नहीं है। और अगर आज वजीर आजम ही स्टेक होल्डर्स को बिठा दे तो शायद इसका कोई हल निकल आए, वरना मैं समझता हूं कि इसको किनार की फैल चुकी है। तो मैं भी इस प्रोग्राम के कंक्लूजन के अंदर यही कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो इस चीज़ को संजीदगी से ले रहे हैं और आवाम की आवाज़ को सुन रहे हैं। ताम स्टेक होल्डर्स को बिठाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वज़रा इजलास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं होगा। लेकिन सब सर जोड़ के बैठ जाएं और इसका एक कलेक्टिवली हल निकालने की कोशिश करें तो बेहतर है। मिडल वे निकल आएगा, वरना ये है कि मिडल वे फिर नहीं निकला तो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे मतलब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ख़ुद थोड़ा बुखराया हूँ, ज़ाहिर बात है बिजली का बिल मुझे भी आया है और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है मुझे। ज़हनी तौर पर परेशान हूँ, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। और आपको भी पता था, लेकिन आप आंखें नीचे बैठे थे। आवाम की बात कर रहा हूँ, मुझे पता था ये होने वाला है। मैं घर वालों को भी बता रहा था कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आम अखराजात भी उसको पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और मुखय्यर लोगों के लिए भी बन जाएगा, जैसे अतीक मीर साहब कह रहे थे। बस ये तो अब हमारे मुल्क की अपर क्लास ने सोचना है कि अगर मुल्क ने आगे चलना है तो फिर क्या काम करने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त भी दीजिए, और साथ में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मैं बताता चलूँ कि प्रोग्राम इज़ प्रेजेंटेड विदाउट प्रेजुडिस। मैं आप लोगों से जाने से पहले माजरत करता हूँ, अपने लिए भी और अपने मेहमान के लिए भी, अगर किसी भी बात से आपके जज्बात मजरूह हो। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।